पूर्व मंत्री कवासी लखमा, ये छत्तीसगढ़ से खबर है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान सामने है। राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराकर राहुल जी ने सही कहा, बीजेपी के पाप की भागीदारी नहीं है कांग्रेस। संसद से लेकर राम मंदिर तक हर जगह पानी टपक रहा है। सुकमा से लेकर दिल्ली तक घोटाले की सरकार है। भगवान भरोसे चल रही है सरकार, ये कवासी लखमा का कहना है। बीजेपी बोलती है 50 साल कांग्रेस ने क्या किया, लखमा बोल रहे हैं, पर यह बता दें कि इन्होंने क्या किया। तो आज भड़क गए हैं कवासी लखमा। पूर्व मंत्री है, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और आरोप लगाया, विपक्ष में बड़ी जिम्मेदारी भी निभाते हैं, पर सीधे भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर उन्होंने आरोप लगाया। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक सीधा हमला बोला। क्या कहा सुनिए। राम मंदिर भगवान किया, भगवान सुरक्षित नहीं है, ये पापी लोग है। न भगवान को सुरक्षित रख सकते हैं, न गरीब को सुरक्षित रख सकते हैं, न लोकसभा को सुरक्षित कर रख सकते हैं। ये कैसा सरकार है? सुर 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 पानी लोकसभा, फिर देश कैसा होगा भाई? राम भगवान सुरक्षित नहीं है, फिर कैसा होगा? इसलिए तो राहुल गांधी ने राम भगवान का जो निमंत्रण उद्घाटन में नहीं गया, कांग्रेस पार्टी नहीं गया, अच्छा किया है। चलिए, आप सुन रहे थे कवासी लखमा को, वो कह रहे थे कि पाप फूट रहा, आरोप लगा रहे थे केंद्र की सरकार पर। उन्होंने कहा कि राम मंदिर से पानी निकल रहा है, पानी झिर रहा है, उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया। साथ ही संसद के भीतर जिस तरह की तस्वीरें साफ आई, उनको लेकर उन्होंने कहा कि पाप फूटेगा इनका, जिस तरह से इन्होंने अंजाम दिया है, फर्जीवाड़ा किया है और तमाम तरह के आरोप लगा दिए। लेकिन उसके ऊपर जब उन्होंने ये बयान दिया तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पलटवार देखने को मिला। क्या मिला है पलटवार, जरा सुन लीजिए। देखिए, कवासी लखमा जी वो कई मुद्दों पर कई जगह कई प्रकार की बातें बोल देते हैं। अब उनकी बातों को कई बार गौर भी किया जाता है, कई बार नहीं भी किया जाता है, लेकिन ये कहना उनका गलत है और ये इसकी मैं निंदा भी करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पाप की भागीदारी वो ना बने इसलिए राहुल गांधी नहीं गए। हकीकत है कि राहुल गांधी की हिंदू धर्म पर किसी प्रकार की आस्था नहीं है, कांग्रेस पार्टी की भगवान राम पर आस्था नहीं है। कांग्रेस के पार्टी के लोगों ने एफिडेविट देकर कोर्ट में कहा था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है। चलिए जरा सुन लेते हैं। आपने सुना दोनों नेताओं को, एक तरफ कवासी लखमा है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्याम बिहारी जी जो हेल्थ मिनिस्टर है, स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने जवाब दिया, पलटवार किया है। लेकिन ये मुद्दा गरमाने वाला, क्योंकि बात राम की चल पड़ी। मेरे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। उमेश घोरमोड़े जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, धनंजय सिंह ठाकुर जी है, प्रवक्ता कांग्रेस के। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। उमेश जी, क्या कहेंगे? आपने कवासी लखमा को सुना, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पाप फूट पड़ेगा। आप देखिए कि राम मंदिर से पानी निकल रहा है, संसद से पानी निकल रहा है, यह है भ्रष्टाचार। देखिए मनोज जी, हम पहले भी आरोप लगाते थे कि राम मंदिर जन्मभूमि न्यास का निमंत्रण अस्वीकार किया। आज कवासी लखमा जी ने इस बात को स्वीकार करके बता दिया है कि राहुल गांधी जी और पूरे कांग्रेस की पार्टी पाप का आज भागी बन गई है। पाप का भागी कौन बन रहा है? राम मंदिर के नाम पर जो पानी टपकने को लेकर के भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, वो कांग्रेस के तमाम नेता जिनके इस प्रकार के बयान आ रहे हैं, वो निश्चित तौर पर पाप के भागी बनेंगे। इस बात को जनता जानती है। किस प्रकार से जो राम मंदिर न्यास है, उसके अध्यक्ष जी निपेन मिश्र जी ने इस विषय पर स्पष्ट कर दिया था कि दूसरे माले पर जो पाइपलाइन का काम चल रहा है, उस कारण से ये स्थिति बनी है। उसके बाद भी इस प्रकार का भ्रम फैलाने का अगर ये प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के नेता पाप के भागी बनेंगे। और जिस प्रकार से संसद को लेकर, संसद भवन को लेकर के, उसमें भी CPWD का स्पष्ट तौर पे आ गया है कि एक प्रकार से जो अत्यधिक जो गर्मी पड़ी, अप्रत्याशित गर्मी, और उसके बाद अप्रत्याशित बारिश, उसमें जो ग्लास है, ग्लास में जो उसमें जो लिक्विड लगा हुआ था, उसमें अप्रत्याशित गर्मी और अप्रत्याशित बारिश के कारण जो चेंजेस आया, उसके कारण इस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई। उसके बाद भी अगर ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, विरोधाभास लेकर के आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लोग ही पाप के भागी बनेंगे। धनंजय जी, पाप के भागीदार तो आप बनेंगे, बीजेपी बनेगी। लेकिन सवाल ये है कि मुद्दा राम का है, और राम को लेकर जब बात होती है तो फिर सियासत दूसरी तरफ भी चली जाती है, कई बार इसके नुकसान भी उठाना पड़ते हैं। धनंजय जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो पाप किया है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के मंदिर निर्माण में जो भ्रष्टाचार किया है ना,
और भाजपा के पाप अब टपक रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर में हो चाहे संसद भवन के निर्माण में हो। ये सरकार ने इस देश की लाखों करोड़ों हिंदुओं के भावनाओं को चोट पहुंचाने का काम किया है। राजनीतिक लाभ के लिए जिस प्रकार से जिस हड़बड़ी में उसका उद्घाटन किया गया, हमारे तो मार्गदर्शक है शंकराचार्य जी, हिंदुओं के मार्गदर्शक शंकराचार्य जी, वो तो नहीं गए मंदिर निर्माण में क्योंकि वो मंदिर निर्माण अधूरा था, पर इनको राजनीतिक लाभ लेना था। आज पाप टपक रहा है भाजपा का, मोदी सरकार की नाकामी दिख रही है। जिस प्रकार से भाजपा ने ना तो धार्मिक स्थलों को छोड़ पाया ना संवैधानिक स्थलों को छोड़ पाया भ्रष्टाचार करने के लिए। ये सरकार पूरी तरीका से भ्रष्ट और कमीशन खोर सरकार है। इसी पर राजनीति करने के लिए भावनाओं के साथ खेलती है और भाजपा उमेश जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। संसद भवन में तो वोट चलाने की स्थिति हो गई है, राम मंदिर में छाता लगाने की स्थिति हो गई है, इनके तो पाप दिख रहे हैं ना। इस प्रकार से भ्रष्टाचार किया गया, मुझको लगता है कि उस पाप नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार किया है राम मंदिर के निर्माण में और संसद भवन के निर्माण में, कंपनी और भ्रष्टाचार टपक रहे हैं, भाजपा का पाप टपक रहा है। कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेंट कंपनी इंडिया, वाटर एंड पावर कंसल्टेंट, ऐसी कंपनियों को मूर्ति निर्माण का काम देने वाले छत्तीसगढ़ में शायद अपने पाप को छुपाने नरेंद्र मोदी सरकार का पाप टपक रहा है। प्रकार से राम वन पथ के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया, भारतीय जनता पार्टी उस भ्रष्टाचार के पाप को छुपाने का प्रयास कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री कवासी लखमा जी यहाँ पर कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के पाप से डूबे हुए लोग यहाँ पर भगवान प्रभु श्री राम के नाम पर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए उमेश जी, धनंजय जी, दोनों का बहुत धन्यवाद मैं करता हूं, लेकिन ये मुद्दा राम से जुड़ गया चूंकि कवासी लखमा ने कह दिया मंदिर और लोकसभा संसद की जो बात कही है, दोनों जगह से पानी आने की कुछ तस्वीरें सामने आई। हालांकि सफाई भी आ गई। ये कहा गया है कि जब संसद की हम बात करते तो वहां एक कांच है, उसके कुछ अलग हट जाने से पानी का रिसाव हुआ। दूसरी तरफ मंदिर को लेकर भी ये बात कही गई। सच्चाई कितनी है वहां पहुंचने वाले लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, लेकिन अब इस पर राजनीति ऐसी बारिश में भी गर्म दिखाई दे रही और आगे